व्यक्तिगत जनगणना हो जाने से बिहार अमेरिका बन जाएगा, ये तो लोगों के आंख में धूल झोंकने वाली बात है। उनको जनगणना करनी नहीं है, जनगणना की बात करते रहना है ताकि उस पर राजनीति किया जा सके। तो जदयू यहाँ की नंबर 1 की पार्टी होती थी इस राज्य की, वो आज नंबर 3 की पार्टी है। जब मुझे उन्होंने निकाला तो उनके पास 75-80 के आसपास विधायक थे, आज उनके पास 40-42 विधायक हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज आप उनकी दशा देख लीजिए। नीतीश जी की नज़र में शराबबंदी लागू है, आप बिहार में ये कहीं लागू ही नहीं है। बिहार में होम डिलीवरी हो रही है, हर गांव में शराब बिक रही है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है सिवान न्यूज़ में। हम इस वक्त सिवान ज़िले के बसंतपुर प्रखंड में और हमारे साथ प्रशांत किशोर जी हैं। राजनीति की समझ और राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोग प्रशांत किशोर को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन औपचारिकता के लिए मैं बतला दूं जो लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर एक बड़े राजनीतिक रणनीतिकार हैं और मोदी ममता से लेकर इन्होंने नीतीश कुमार तक को चुनाव जितवाया है। सर, स्वागत है आपका सिवान न्यूज़ में। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल जो आम धारणा यहाँ के लोगों में बन रही है, जैसे लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने जन स्वराज नाम की एक पार्टी वो आगे बनाने वाले हैं और इसी के लिए वो कार्यकर्ताओं को एकत्रित कर रहे हैं पूरे बिहार में घूम करके। क्या ऐसा नहीं, आप तो अभी एक कार्यक्रम में बैठे हुए थे, आपने देखा कि मैंने क्या, आपने सुना और देखा कि मैंने क्या कहा। मेरा पूरा अभियान इस बात को लेकर है कि बिहार को अगर सुधारना है तो बिहार के लोगों को, सब सही लोगों को एक साथ एक मंच पर लाना होगा। अगर वो सब लोग मिलकर ये तय करते हैं कि कोई दल बनाना है तो दल उस समय बनाया जाएगा। अभी दल बनाने की तो कोई बात नहीं है, मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं है। लेकिन अगर सब लोग मिलकर दल बनाएंगे तो वो प्रशांत किशोर का दल नहीं होगा, वो बिहार के सारे लोगों का दल होगा। मेरा प्रयास, मेरा अभियान वो ये है कि समाज में सभी अच्छे लोग, जो सही लोग हैं, जिनको बिहार के धरती से जो जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोग जो बिहार के मुद्दों को समझते हैं, जो बिहार के समाज के बेहतरी के लिए कुछ न कुछ अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, और सबसे बड़ा जिनके अंदर ये जज्बा है कि बिहार को बदलना ही पड़ेगा या बदला जा सकता है, ऐसे लोगों को इकट्ठा करना है। इसीलिए मैं हर गांव घर में जा रहा हूं। मैं कोई पब्लिक रैली नहीं कर रहा हूं, कोई राजनीतिक रैली नहीं कर रहा हूं, किसी से वोट नहीं मांग रहा हूं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये कह रहा हूं कि समाज में जो भी सही लोग हैं उनको एक साथ एक मंच पर आने की ज़रूरत है और साथ में मिलकर ये तय करने की ज़रूरत है कि बिहार को विकसित बनाने के लिए, बिहार को देश के 10-15 अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए क्या प्रयास करना पड़ेगा। सर, बिहार को विकसित करने की बात कर रहे हैं सर, इसमें सही लोग और सही सोच और सामूहिक प्रयास की बात कर रहे हैं सर आप। तो सर, सही लोग को फिल्टर करने के लिए प्रशांत किशोर के पास कौन सा यंत्र है जिससे वो फिल्टर कर लेंगे? बिल्कुल ठीक बात आपने कहा कि प्रशांत किशोर की बात नहीं है, किसी के पास ये फिल्टर नहीं है। जैसा मैं लोगों को अभी बता रहा था कि जैसे दही से मक्खन निकालना होता है तो दही को आपको मथना पड़ता है। दही को आप मथते हैं तो उससे धीरे धीरे करके मक्खन निकल आता है। वैसे समाज में अगर सही व्यक्ति को ढूंढने निकले हैं तो किसी के माथे पर नहीं लिखा है कि सही कौन है और गलत कौन है। लेकिन अगर समाज में आप घूमिएगा, लोगों के साथ समय बिताइएगा, लोगों से संवाद कीजिएगा, उनसे परिचय कीजिएगा, उनके विचार सुनिएगा, अपनी सोच उनसे साझा कीजिएगा, तो ऐसा बहुत प्रयास करने से, बड़ा प्रयास करने से, लाखों हजारों लाखों लोगों से मिलिएगा तो उसमें से कुछ लोग अच्छे निकल आएंगे। मान लीजिए कि सारे प्रयास के बाद 1000 लोग निकल कर आते हैं जिनको समाज के नज़रिए से या हम सब के नज़रिए से अच्छा व्यक्ति माना जा रहा है। उसमें से भी कुछ खराब निकल जाएं, लेकिन कुछ तो लोग अच्छे ज़रूर निकल आएंगे। दूसरा कोई उपाय नहीं है समाज में। और दूसरी बात समझिए कि समाज में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। हर क्षेत्र में, हर गाँव में, हर पंचायत में, हर शहर में, हर गली, हर मोहल्ले में कुछ न कुछ अच्छे व्यक्ति हैं। उनके पास राजनीति में आकर या राजनीति में बाहर से रह के कोई बड़ा प्रयास करने का अवसर नहीं है। उस अवसर को देने के लिए, उस अवसर की व्यवस्था करने के लिए ये सारा प्रयास कर रहे हैं। सर, जैसा कि राजनीति में देखा जा रहा है, जो भी विधायक या सांसद जैसे संवैधानिक पदों पर बैठते हैं वो लोग इसको निजी धनार्जन का उद्योग बना लिए हैं। उनको लगता है कि इसी से हम धनार्जन करेंगे। सर, इससे कैसे बचेगा लोग? देखिए, वही मेन बात यही है कि अगर आप गलत लोग चुनकर लाएंगे तो गलत व्यक्ति तो गलत काम ही करेगा, चाहे वो धनार्जन की बात हो
या बाहुबल की बात हो या किसी दूसरी गलत बात की हो, अगर आप गलत आदमी चुनेंगे तो गलत ही उसका परिणाम निकलने वाला है। सर नीतीश कुमार की जब पार्टी से जब आपको निकाल दिया गया उसके बाद से ही आपने बात बिहार की शुरू की और इसी के तहत आप चल रहे हैं जन सुराज लेकर आए। क्या सर उस बात से आपको कहीं ठेस पहुंची है जो आप सत्ता परिवर्तन चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, नीतीश कुमार जी की पार्टी से निकाला क्यों गया? CAA NRC के मुद्दे पर पार्टी के अंदर ये तय किया गया था कि पार्टी में कोई भी पार्टी CAA NRC के खिलाफ में है। पार्लियामेंट में जब वोट हुआ तो नीतीश जी से मुझे पता चला या मीडिया के माध्यम से भी पता चला कि पार्टी ने उस बिल के समर्थन में वोट किया है। मैंने उनसे बात की, उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई हम पार्लियामेंट में हमने बिल का समर्थन किया है लेकिन बिहार में हम इसको लागू नहीं करेंगे। बिहार विधानसभा में उन्होंने उस बिल के खिलाफ शायद प्रस्ताव भी पारित किया, लेकिन मेरे लिए वो बात समझ में नहीं आई कि अगर आप बिल के खिलाफ में हैं तो पार्लियामेंट में आप उसके समर्थन में क्यों वोट कर रहे हैं। और उसी को लेकर मैंने पब्लिकली इस बात को कहा। उस समय दल की जो लोग नेता थे, नीतीश जी को ऐसा लगा कि मैं दल के डिसिप्लिन को तोड़ रहा हूँ तो उनका वो प्रीरोगेटिव है, उन्होंने निकाल दिया। मैं उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज आप उनकी दशा देख लीजिए। सर ब्रांड नीतीश गिर रहा है क्या? भाई, ब्रांड नीतीश गिर रहा है कि उठ रहा है ये तो पब्लिक को तय करने दीजिए। जो जदयू यहाँ की नंबर 1 की पार्टी होती थी इस राज्य की, वो आज नंबर 3 की पार्टी है। जब मुझे उन्होंने निकाला तो उनके पास 75-80 के आसपास विधायक थे, आज उनके पास 40-42 विधायक हैं। तो ये तो पब्लिक के सामने है। नीतीश जी क्या बेहद करीबी रहे हैं सर? ऐसा क्या है कि नीतीश जी को किस चीज़ का अभिमान हो गया है कि वो कोई बात सुन ही नहीं रहे हैं? नहीं, बात देखिए, मैं करीबी, किसी से व्यक्तिगत करीबी होना एक बात है। नीतीश जी मेरे पहले भी मैं और वो करीब थे, आज भी करीब हैं। लेकिन जो राजनीतिक बात है, बिहार में स्थिति जो है वो बदहाल है, तो उसको लेकर सिर्फ मैं उनका करीबी हूँ इसलिए न बोलूँ वो ठीक नहीं है। आपने कहा कि क्यों उनकी स्थिति ऐसी है। मुझे लगता है कि नीतीश जी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बुद्धिमान है तभी तो मुख्यमंत्री हैं इतने दिनों से। लेकिन ये मान लेना कि नीतीश जी ही सिर्फ बुद्धिमान हैं, ठीक नहीं है। बिहार में नीतीश जी बुद्धिमान है तो बाकी हजारों और दूसरे लोग बुद्धिमान लोग हैं। नीतीश जी इंजीनियर हैं तो हजारों दूसरे भी इंजीनियर होंगे। नीतीश जी पढ़े लिखे नेता हैं, उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग बिहार के हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। जब राजा किसी दूसरे का सलाह न ले, किसी की बात न सुने तो उसका क्षय निश्चित है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं नीतीश जी ने दूसरों से सलाह करना, उनसे बात करना, उनसे कुछ सीखने का प्रयास करना वो छोड़ दिया है और इसीलिए उनकी स्थिति ऐसी है। सर नीतीश राज में हमने सबसे ज़्यादा एक चीज़ देखा है सर, अफसरशाही जिस तरीके से बढ़ी हुई है। आपको एक निवास प्रमाण पत्र बनवाना है, एक आम लड़के को अगर कोई भी फॉर्म भरता है तो सर निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र लगता है, उसमें भी ब्लॉक पे उनसे घूस लिया जाता है, बिना उसके बनता नहीं है। देखिए, जो बात आप कह रहे हैं ये तो मुझे कहना चाहिए, आप स्वयं से कह रहे हैं। एज ए पत्रकार आप बता रहे हैं कि हर जगह करप्शन है जी, अफसरशाही हावी है। अफसरशाही हावी क्यों है? उसकी 2 वजह हो सकती है कि क्योंकि लोकतंत्र में तो जनप्रतिनिधि सबसे ऊपर है, लेकिन अफसरशाही हावी है तो इसकी वजह 2 हो सकती है। या तो जो जनप्रतिनिधि है वो अफसरों के साथ मिला हुआ है करप्शन में, इसलिए अफसर खुलकर करप्शन कर पा रहा है, या दूसरा वो जनप्रतिनिधि काबिल आदमी नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है, इसलिए अफसर जो है वो उसकी बात सुन नहीं रहे हैं। तीसरी कोई वजह हो नहीं सकती है। इसीलिए जब हम लोग कह रहे हैं कि आप सही व्यक्ति को चुनकर लाइए, सही व्यक्ति के साथ राजनीति कीजिए, तो सही व्यक्ति पहली बात कि कॉम्पिटेंट होगा, काबिल होगा, तो अफसरों पर नज़र रख सकेगा, अफसरशाही से प्रभावित नहीं होगा, अपने जनता के हिसाब से काम करेगा। दूसरा, ऐसा आप मान कर चल सकते हैं कि जो सही लोग हैं वो करप्शन के मामले में भी रिलेटिव टू अदर्स बेहतर होंगे। सर नीतीश कुमार ने हाल में सर्वदलीय बैठक किया जातीय जनगणना पे, कभी सर विकास को लेकर और रोजगार को लेकर कभी सर इस तरह की सर्वदलीय बैठक नहीं होती है बिहार में? ये तो आपको उनकी सोच दिखाती है। जातिगत जनगणना होनी चाहिए, बिल्कुल होने दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन उनको जातिगत जनगणना करनी है कि नहीं वो भगवान जाने। मैं इतना जरूर जानता हूँ कि जातिगत जनगणना पर उनको राजनीति करनी है। जातिगत जनगणना 2011 में यूपीए की सरकार ने पूरे देश में किया, उसके रिजल्ट को पब्लिश नहीं किया गया, प्रकाशित नहीं किया गया। उसके बाद उसको इस एनडीए की सरकार ने भी प्रकाशित नहीं किया है। अगर सरकार को लगता है
कि जातिगत जनगणना करने से कुछ बेहतर इन्फॉर्मेशन आ सकती है, जिससे सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक से हो सकता है या उसकी टारगेटिंग ठीक हो सकती है, तो उसमें दिक्कत नहीं है। पहले करके तो देखिए। लेकिन ऐसा मान लेना कि जातिगत जनगणना हो जाने से बिहार की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, बिहार अमेरिका बन जाएगा, ये तो लोगों के आंख में धूल झोंकने वाली बात है। नीतीश जी अगर जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं तो बिल्कुल उनको कराना चाहिए, लेकिन इस पर राजनीति करना बंद करना चाहिए। पिछले साल अगस्त से हम लोग सुन रहे हैं। आपने ठीक कहा भाई, एक कैबिनेट में आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई, आपकी बात हो गई, आप प्रधानमंत्री से मिलने गए, वहाँ बात हो गई, विधानसभा में आपने पारित कर दिया, वो भी हो गया, लेकिन आज तक जातिगत जनगणना शुरू नहीं हुई है। उसी को खींचे जा रहे हैं। उनको जनगणना करनी नहीं है, जनगणना की बात करते रहना है ताकि उस पर राजनीति किया जा सके। सर, जो शराबबंदी है, वो समय आप थे जब शराबबंदी बिहार में की गई, नीतीश कुमार के साथ थे आप, तो सर इसका समर्थन करते हैं आप कि उस समय भी आप विरोध में थे? नहीं, मेरे रहते नहीं हुआ है, लेकिन बात ये एक बहस का मुद्दा है कि शराबबंदी से फ़ायदे हैं या नुकसान। लेकिन मान लीजिए एक बार को इसके फ़ायदे भी हैं तो उसको लागू तो करना पड़ेगा। बिहार में ये कहीं लागू ही नहीं है। सरकार की नज़र में, नीतीश जी की नज़र में शराबबंदी लागू है। आप खुद पत्रकार हैं, आप लोग बता रहे हैं, जनता बता रही है कि हर घर में होम डिलीवरी हो रही है, हर गांव में शराब बिक रही है, तो फिर ये कैसी शराबबंदी है? शराबबंदी अगर ठीक भी है तो भी शराबबंदी तो आप लागू करा नहीं पा रहे हैं। तो लोगों की बात आपको सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। मैंने ट्विटर पे एक पोल कराया और आप देख लीजिए, कोई उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। 50,000 लोगों ने वोट किया है और 85% लोग बता रहे हैं कि शराबबंदी पूरी तरीके से बिहार में फेल है। तो ये तो जो सरकार चला रहे हैं उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए। सर, जो आप राजनीतिक बदलाव चाहते हैं बिहार में, इसका चुनावी प्रयोग कब होगा सर? 24 में या 25 में? नहीं, देखिए, चुनावी प्रयोग तो तब होगा जब सारे लोग आ जाएं। एक बार लोगों को चिन्हित कर लिया जाए, उनसे संवाद स्थापित हो जाए, सब मिलकर ये तय करें कि भाई हमें कोई दल बनाना है तो दल बनाया जाएगा। उसके बाद जो भी चुनाव होंगे, वो 24 के हों, 23 के हों, 25 के हों, वो चुनाव लड़े जाएंगे। सर, आपसे आखिरी मेरा सवाल है कि सर, जो आईपैक आपकी जो कंपनी है उसको आपने छोड़ दिया है, ठीक है, उसके बावजूद भी यही कंपनी आपका यहाँ कामकाज नहीं भाई, आईपैक कई अन्य नेताओं का और पार्टियों का काम देखते हैं, तो मेरा भी काम यहाँ देख रहे हैं, तो भविष्य में भी देखेगी। यहाँ पर काम कर ही रहे हैं हमारे साथ। अन्य कंपनियों का भी, अन्य राजनीतिक नहीं, वो उनका निर्णय है कि वो किसके साथ काम करना चाहते हैं। बिहार में मेरे काम में वो मदद कर रहे हैं, वो तो बात जग जाहिर है। ठीक है सर, थैंक यू।